हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन को लगता है कि एक न एक दिन वो आपसे बात करेंगे, एक न एक दिन सारी परेशानियां दूर होंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। और ऐसा है कि वो आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, ये उनको लगता तो है, लेकिन फिर वो ऐसा है कि खुद को रोकते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है कि ये आपके कॉल या मैसेज का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनसे बात करोगे, आप पहल करोगे, इस वजह से ऐसा है कि ये आपका वेट कर रहे हैं। और उनको ये लगता है कि वो तो अभी आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, वो अभी थोड़ा और समय लेंगे, क्योंकि उनको लगता है ये सही समय नहीं है और इंतज़ार कर लेना चाहिए। अगर अभी वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो शायद हो सकता है और बात बिगड़ जाए। इस वजह से ये इंसान ये सब सोच विचार कर रहे हैं और खुद को रोक रहे हैं। वो चुप हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोचते नहीं, कि आपको भूल गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो यही है कि खुद को रोक रहे हैं, उनको लगता है सही समय नहीं है। और अगर अभी बात करते हैं तो फिर हो सकता है लड़ाई झगड़े हो जाएं, पुरानी बातें निकलेंगी जो पास्ट में कुछ जो कुछ इन्होंने किया है। तो इस वजह से अभी वो खुद को रोक रहे हैं। और वो ऐसा है कि इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और इस रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो इस रिश्ते को ख़त्म करना नहीं चाहते, वो इस रिश्ते में जो परेशानी है उसको दूर करके सब कुछ सही करना चाहते हैं। अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी दिखाई देते हैं। हो सकता है ये किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ इनको फैसला करना है कि ये आपकी तरफ बढ़ें या वहाँ रहें। तो ये कंफ्यूज भी हैं, क्या करें समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन देखिए, फ्यूचर की बात करें तो इनकी कन्फ्यूजन दूर होगी। ये फैसला कर पाएंगे कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है, ये यहाँ पर दिखाई देता है। जहाँ भी ये हैं वहाँ पर ये खुश नहीं हैं, वहाँ पर ये परेशान हैं, और ये वहाँ से निकलेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। फ्यूचर में ऐसा ही होने वाला है। भले ही अभी ये कितना भी सोच विचार करें, भले ही इनको लग रहा है कि अभी आपसे बात करना सही नहीं है, फिर कभी इनको ये भी लगता है कि कोई फ्यूचर नहीं है इस रिश्ते का। ये जो भी कुछ सोच रहे हों, ये सब इनका दिमाग ऐसा है कि अभी जहाँ फंसे हुए हैं उस वजह से ऐसा ऐसा इनका विचार रहता है कि कुछ भी सही होता हुआ इनको नज़र आता नहीं। और इनको लगता है फ्यूचर में भी कुछ सही नहीं हो सकता, आप दोनों साथ आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है यहाँ कास्ट इशू वगैरह भी है कि फैमिली नहीं मानती, कुछ भी होगा जिसकी वजह से इनको फ्यूचर नज़र नहीं आता इस रिश्ते का। लेकिन ऐसा है कि आने वाले टाइम में इनकी सारी कन्फ्यूजन दूर होगी और ये समझ पाएंगे कि आप इनके लिए सही हो, इनको आप ही की तरफ बढ़ना है। और कुछ के पर्सन इस बात को समझ भी चुके हैं। कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो अभी तक समझ नहीं पाए, उनको भी आने वाले टाइम में क्लैरिटी मिलेगी। और यहाँ ऐसा भी दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। जो भी इनके अंदर अभी डर है, थर्ड पार्टी का डर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है इनकी फैमिली थर्ड पार्टी है, या फिर ये किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर इनके साथ कोई और इंसान है, कोई अदर रोमांटिक पार्टनर जिनके साथ ये मैरिड तो नहीं है लेकिन ये रिलेशनशिप में आ गए, आपको छोड़कर ये उस इंसान की तरफ बढ़ गए। तो जो भी कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी है, उनका भी डर आपके पर्सन के अंदर है, ये डर भी निकलता हुआ नज़र आता है। एक समय ऐसा आ जाएगा कि थर्ड पार्टी की तरफ वो ध्यान देंगे ही नहीं। अभी जैसे उनके कंट्रोल में ये हैं, एक टाइम पर खुद ये परेशान हो जाएंगे उनके कंट्रोल में रहते रहते। और कुछ के पर्सन के साथ ऐसा हो भी रहा है कि थर्ड पार्टी के कंट्रोल में रहते रहते वो अब थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और अब थर्ड पार्टी को इग्नोर करने लगे हैं। उनकी किसी भी बात को सुनना पसंद नहीं करते, और ये अब वहाँ से वो तैयार हैं थर्ड पार्टी से निकलने के लिए और आपकी तरफ बढ़ने के लिए। कुछ के पर्सन अभी भी समझ नहीं पाए हैं और थर्ड पार्टी के कंट्रोल में हैं, वो भी फ्यूचर में वहाँ से निकलेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। इनका जो डर है ये ख़त्म होगा। और जो मैस्कुलाइन एनर्जी में रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन जो थे, वो अभी अपने कंफर्ट जोन में हैं और वो वहाँ से निकलेंगे। जो सोच चुके थे कि अब उनको आपकी तरफ नहीं बढ़ना, उन्हें अब ऐसा है कि इस रिश्ते को ख़त्म करना है और जहाँ वो हैं उनको बस वहीं का होकर रहना है, वहीं उनको सारा ध्यान देना है, वहाँ उनकी जिम्मेदारी है। वो अब वहाँ से निकल रहे हैं जहाँ वो स्टक हैं, और बढ़ेंगे वो फेमिनाइन की तरफ।
तो आप फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हैं क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखाई देते हैं। और मैस्कुलाइन एनर्जी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है और ये आपके पर्सन हो सकते हैं। तो मैस्कुलाइन एनर्जी जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं। अभी इनके अंदर डर भी दिखाई दे रहा है। पहले ऐसा था कि जब मर्ज़ी आपकी लाइफ में आ गए, जब मर्ज़ी आपको छोड़कर चले गए, मर्ज़ी हुई तो आपको समय दे दिया, नहीं मर्ज़ी हुई तो अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। और आप ऐसा था कि आप तड़पते रहते थे इनसे बात करने के लिए, लेकिन इस इंसान को ज़रा भी आपकी नहीं पड़ी थी। ये ऐसे हैं कि अपनी मर्ज़ी से सब करना पसंद करते हैं। जब इनका मन होगा तभी आपको वक्त देंगे, इनका मन नहीं हुआ तो ये ऐसे बन जाएंगे कि जैसे कि आपको जानते भी नहीं। ये शुरू से ऐसे रहे हैं कि अपनी मनमानी इन्होंने की है, इनको डर नहीं था आपको खोने का। लेकिन अब आप में जो परिवर्तन आया है, आपने ऐसा है कि खुद में बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया और इस इंसान को अपनी तरफ से कॉल मैसेज करना बंद किया, इनके पीछे भागना बंद किया है। तो अब ये डर रहे हैं। अब ऐसा है कि इनमें डर दिखाई देता है आपको खोने का। अब इनको लगता है कि आप इनके हाथ से कभी भी निकल जाओगे। अगर ये आपको ऐसे ही वेट कराते रहे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, ये भी इनको लगता है। तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इसी वजह से स्टॉक करते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि आपको शायद कोई और मिल गया है, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है, जिसकी वजह से अब आप ऐसे हो गए हैं कि आप में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया कि इस इंसान की तरफ आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। तो ये इस वजह से आप पर नज़र बना कर रख रहे हैं, आपको सोशल मीडिया वगैरह पर बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं। और ऐसा है कि आपके बारे में जानकारियाँ लेते हैं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड या कोई भी आपके जानने वाले हैं जो जिनसे ही आपके बारे में पूछताछ भी करते हैं कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप ऐसे कैसे इनके बिना इतने ज़्यादा खुश रह पा रहे हो। और ऐसा हो गया कि अब आप अपनी तरफ से कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं करते, ये इनको ज़्यादा ऐसा ही आश्चर्य होता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि एक दिन भी आप इनसे बात किए बिना रह नहीं पाते थे, और आज लंबे समय से आप अपनी तरफ से कोई पहल ही नहीं कर रहे और किसी तरह से ऐसा है कि दुखी भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा खुश रह रहे हैं। तो ये सब देखकर इनको लगता है शायद आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है, तो इसलिए ये डर रहे हैं आपको खोने से। और यहाँ ये भी है गाइस कि ये इंसान आपसे भी डरते हैं, आपसे बात करने में भी इनको डर लग रहा है, क्योंकि पुरानी बातें इनको याद हैं, जो कुछ इन्होंने किया वो सब इनको याद है। इस वजह से ये इंसान डर रहे हैं कि गलती तो इन्होंने की, इन्होंने ही रिश्ते को ख़राब किया है। आप तो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे कि ये रिश्ता बचा रहे, लेकिन इन्होंने क्या है आपका सहयोग नहीं दिया, आपकी बातों को नहीं सुना, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते थे। इनका ध्यान उस समय कहीं और था। इस वजह से अब ऐसा है कि जब वो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, जो कुछ हुआ उसको याद करते हैं, तो ये आपसे बात करने से भी डरते हैं। इनको लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया उसके बाद आप इनको अपनी लाइफ में आने दोगे ही नहीं। अब ये अपनी गलतियों के लिए पछता रहे हैं और इनको लगता है कि आपके साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। आपसे भले ही ये बात कर लेते और आपसे समय मांग लेते कि कुछ समय इनको चाहिए, अभी कुछ टाइम तक ये आपको समय नहीं दे सकते, इनको अपनी लाइफ में ये अभी बिज़ी हैं, अपने काम में बिज़ी हैं, कुछ भी बहाना बनाकर आपसे समय इनको ले लेना चाहिए था। इन्होंने तो क्या किया, बिल्कुल आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपसे दूर भागने लगे, और ऐसा था कि बिना कुछ बताए ही आपकी लाइफ से ये चले गए। तो अब ये उन सब को जब याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा पछताते हैं और इनको ऐसा लगता है कि एक अच्छे इंसान को इन्होंने खो दिया। वो इंसान जो इनको प्यार दे रहा था, जो इनकी मदद करता था, जो इनका सहारा था, जिससे ये सुख दुख बांट लेते थे, ऐसे इंसान को इन्होंने खो दिया। इस बात को जब ये सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि गलती इन्होंने की है, और जल्दबाजी में जो फ़ैसला किया वो और सबसे बड़ी गलती हो गई इनसे, कि इनको जो फ़ैसला ले रहे थे सोच समझ कर लेना था, तो आज ये रिश्ता बचा रहता, ऐसा इनको अब लगता है। और ऐसा है गाइस कि इनकी लाइफ में कोई फीमेल फिगर है जो इनको अपने कंट्रोल में रखती है, जो इनको अपने इशारों पर नचाती है, और आपके पर्सन डर की वजह से उस महिला के हिसाब से चलते भी हैं, उनकी बातों को ये मानते भी हैं। और ऐसा है कि उनको अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं, इस वजह से सब कुछ किए जा रहे हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं तो निकल भी नहीं पाते। तो चाहे अभी जो भी चल रहा होगा, ऐसे इंसान तो आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो आप इसके लिए पॉजिटिव रहिए।
अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। सेल्फ लव करते रहिए और अपने आप को बिज़ी रखिए और अपने पर्सन की तरफ से ध्यान हटाइए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।